हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुले और आपके लिए मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आई हूं। ये हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं। मैंने ट्राई किया है जितने भी करंट अफेयर्स हो सके ना, जितने भी मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकूं। मैंने इंपॉर्टेंट तो उठाई हैं, साथ में थोड़े बहुत जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने एंड में डाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ साथ साथ इंपॉर्टेंट वो भी ध्यान से सुनने हैं सभी को, क्योंकि जो फैक्ट्स पेपर में पूछे जा सकते हैं ना, मैं वही बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए। इसमें पैम्पलेट वगैरह बांटे जाएंगे कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक साल के अंदर कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, लोगों के लिए क्या किया है, ये सब कुछ। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि खेल पुरस्कार के लिए नामित किया है तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमित पंघाल। ओके, अमित पंघाल को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक कौन हैं? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अर्जुन सिंह सैनी। ओके, अर्जुन सिंह सैनी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक हैं। और महानिदेशक तो ये है, और निदेशक कौन है? तो निदेशक है डॉक्टर BS सहरावत। आपको महानिदेशक भी याद रखने हैं और निदेशक भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की घोषणा कब हुई? आपको पता है योजनाओं की डेट पेपर में पूछी जाती है, कितने इंपॉर्टेंट है ये। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ ध्यान से कीजिएगा। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 मई 2020। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी याद रखनी है सन के साथ साथ। सन का तो सभी को पता है 2020 में लागू की गई, तो डेट याद रखिएगा। HSC डेट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। हरियाणा में टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला यमुनानगर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का कौन सा लड़का है? आपको पता है टीवी शो रोडीज कितना ज़्यादा फेमस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब ये हरियाणा से रिलेटेड है तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है ही। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा नाम का एक लड़का जिसने टीवी शो रोडीज में एंट्री की है, और ये दादूपुर गांव जो कि करनाल जिले में है वहां का रहने वाला है। पूछी जा सकती है कहाँ का रहने वाला है, तो करनाल जिले का रहने वाला है। पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? तो पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? हिसार बनी है। टनल युक्त मंडी जो है हिसार बनी है, और इसमें क्या होगा कि टनल लगाया जाएगा जिसमें से व्यक्ति निकलेगा तो वो पूरा का पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। ओके, उसे किसी भी संक्रमण का खतरा नहीं मिला है। तो ये पहली टनल युक्त मंडी हिसार में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो 2020 का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड के बारे में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? कानौर गांव को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कोविड-19 के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? देखिए, वैसे तो मैंने वो क्वेश्चंस नहीं डाले हैं जिनके आंकड़े बदल सकते हैं। ओके, जैसे अब कितने केस हो गए हैं, वहाँ कितने मिले हैं, ग्रीन जोन किसे बनाया गया है, ऑरेंज जोन किसे बनाया गया है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहेंगे जब तक ये बीमारी चलती रहेगी। तो जो आंकड़े फिक्स हैं, नहीं बदलेंगे, मैंने वही बनाए। तो अभी हरियाणा में कोविड-19 के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? डॉक्टर इंद्रजीत को। ओके, डॉक्टर इंद्रजीत। और बदले हुए आंकड़े, जो आंकड़े बदल सकते हैं, वो उनको रट्टा मारने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिन बाद चेंज हो जाने हैं। आप फालतू में याद करेंगे, फिर कुछ दिन बाद याद करेंगे। तो चीज़ें अभी सिर्फ उतनी ही याद करें जो फिक्स हैं। ओके, क्योंकि जो चीज़ें बदल जाएंगी वो आप बिल्कुल एंड में याद कीजिएगा कि उनका एंड रिजल्ट क्या निकला है। तो हरियाणा में लगभग कितनी गौशाला हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 600। हरियाणा में लगभग 600 गौशालाएं हैं। गौशालाओं से रिलेटेड क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी आपको याद रखने हैं। कोरोना के कारण हुई मौत के आश्रितों के लिए किस यूनिवर्सिटी ने सीट आरक्षित की है? यानी कि एक सीट रिजर्व कर दी है इस यूनिवर्सिटी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? GJU जो यूनिवर्सिटी है उसने कोरोना के कारण हुई मौत के जो आश्रित है ना, उनके लिए एक सीट बुक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब आप खुद ही देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके,
तो हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नवाचार जोड़ दिया गया है, बाकी तो सब सेम ही है। जिन क्षेत्रों का भूजल 35 मीटर से नीचे है वहां कौन सी योजना लागू की जाएगी? अब देखिए, पहले ये गवर्नमेंट ने 40 मीटर किया था, लेकिन अब बदलकर 35 मीटर कर दिया है। तो जिन क्षेत्रों में भूजल 35 मीटर से नीचे है वहां पर योजना लागू की जाएगी मेरा पानी मेरा विरासत। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो मैंने डाले हैं आगे, सो डोंट वरी, एक्सप्लेन करूंगी आपको आगे। पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पुलिस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? जो भी पुरस्कार जिस ग्राम पंचायत को मिले हैं वो याद रखने हैं आपको, और अगर किसी उद्योग वगैरह को मिले हैं तो भी याद रखने हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो 2020 है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया है हरियाणा में। किसको? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो कि हिसार में है। अभी हाल ही में इसको पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कहाँ है? हिसार में है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन बने? तो कौन बने? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत। नरेश सिंह शेखावत जो कि महेंद्रगढ़ से हैं, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता चुने गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना आपको। अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत और महेंद्रगढ़ से हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निदेशक किन्हें चुना गया है? तो अभी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निदेशक पूछा है, डॉक्टर BS सहरावत। डॉक्टर BS सहरावत को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निदेशक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा में शुरू हुआ है, और हरियाणा के रोहतक में शुरू हुआ है ये। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये हरियाणा का है नहीं, उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन में हरियाणा आ जाए तो हरियाणा मार्क करना है आपको, और रोहतक आ जाए तो रोहतक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में हरियाणा के किस व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हरियाणा का व्यक्ति है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? परमवीर भडाना। परमवीर भडाना जो कि फरीदाबाद के पावल गांव से हैं, पावटा गांव से हैं, उन्हें मुंबई में हरियाणा के जो व्यक्ति हैं ये कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कहाँ से? ये फरीदाबाद के पावटा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हरियाणवी को रेलवे में केंद्रीय बोर्ड निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे में केंद्रीय बोर्ड निदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। तो इसका आंसर होगा तरुण बाजार। तरुण बाजार जो कि एक IAS अधिकारी हैं, उन्हें रेलवे में केंद्रीय बोर्ड निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के निर्देशक कौन बने हैं? अब देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई ना अभी हाल ही में, मैंने सारी की सारी डाल दी हैं, ताकि सारी की सारी वीडियोस में आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको दिक्कत भी ना हो। एक बार में तो याद ना हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ये आपको पक्की याद हो जाएंगे, और एक बार एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा श्री चंद्रशेखर खरे। श्री चंद्रशेखर खरे बने हैं खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के निर्देशक। पशुधन सर्वेक्षण समिति का गठन किस लिए हुआ है? तो हाल ही में पशुधन सर्वेक्षण समिति का गठन हुआ है। तो ये किस कारण से हुआ है, किन के लिए हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? आवारा घूम रहे पशुओं को आश्रय देने के लिए। इसमें आवारा घूम रहे पशुओं को आश्रय दिया जाएगा, साथ ही जो गाय वगैरह होगी, नंदी होंगे, उनको गौशालाओं में भर्ती किया जाएगा। तो ये आवारा घूम रहे पशुओं के साथ साथ गाय और जो बछड़े वगैरह होते हैं ना, बैल वगैरह होते हैं, उनके लिए भी हैं। पंजाब ने हरियाणा की विधानसभा के 40% हिस्से में से कितना दिया है? तो हाल ही में ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि पंजाब ने हरियाणा की विधानसभा के पूरे हिस्से को देने से मना कर दिया।
तो अभी इसका टोटल बस 27% ही दिया है। पंजाब ने हरियाणा की विधानसभा के 40% हिस्से में से कितना फीसदी दिया है? 27% ही दिया है, और 13% दिया ही नहीं है। अभी जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने मांगा था लेकिन पंजाब ने इनकार कर दिया इसे देने से। हरियाणा राज्य की पहली जैविक प्रमाणन एजेंसी कहाँ स्थापित की गई है? पहली जैविक प्रमाणन एजेंसी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो गया HAU यानी कि हिसार, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भी बोलते हैं इसको। तो इसको इंग्लिश में होका बोलते हैं, होका HOCA। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है होका कहाँ स्थापित हुआ पहला। तो इंग्लिश वालों के लिए फुल फॉर्म बता देती हूँ, हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में काला दिवस किसके विरोध में मनाया जाएगा? तो अभी हरियाणा में हाल ही में घोषणा हुई है कि हरियाणा में काला दिवस मनाया जाएगा। आई थिंक ये 1 तारीख को मनाने की घोषणा हुई है। इसका आंसर क्या होगा? बिजली बिल संशोधन कानून 2020। बिजली बिल संशोधन कानून 2020 के विरोध में हरियाणा में काला दिवस मनाया जाएगा। और ये अधिनियम संशोधन कानून है क्या? इसमें बिजली से संबंधित जो अधिकार है ना सारे के सारे, वो केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। तो इस विरोध में मनाया जाएगा ये। हरियाणा में काव्य सुमन पुरस्कार किसकी जयंती पर दिए गए? तो हाल ही में हरियाणा में काव्य सुमन पुरस्कार बांटे गए इस महीने में। तो वो किसकी जयंती पर दिए गए? तो ये दिए गए महाराणा प्रताप की जयंती पर। और ये काव्य सुमन पुरस्कार हुआ कब? तो ये 25 मई को हुआ था आयोजित। ठीक है, ये डेट वाइज आयोजित नहीं हुआ था, जैसे वो वैशाख पूर्णिमा होते हैं ना, वो महीने ज्योतिष टाइप, नक्षत्र टाइप, तो उस तरीके से ये जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये ऑनलाइन आयोजित हुई थी ये। ठीक है, ऑनलाइन ही पुरस्कार बांटे गए थे। हरियाणा में हाईकोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है? अभी हाल ही में हरियाणा में हाईकोर्ट में जजों की संख्या अभी बढ़ेगी, क्योंकि अभी एक और 28 मई को SN सत्यनारायण जो शपथ लेंगे, ये कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक में जज थे ये पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? 56। ठीक है, 28 मई को इनको शपथ लेने की घोषणा हुई थी। तो अभी इसका आंसर क्या है? 56 हो गई है। पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट जो पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है कहाँ है? तो पहला है, ऑब्वियस इंपॉर्टेंट, आपको पता है पहला इंडिया फर्स्ट हो, वर्ल्ड फर्स्ट हो या हरियाणा का फर्स्ट हो, इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट है जो पावर ग्रिड से जुड़ा है। तो ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा जींद। जींद का एक गांव है मोरखी, वहां पर ये शुरू हुआ है पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट जो पावर ग्रिड से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है? तो जैविक बोर्ड आजकल हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री गुलशन आहूजा। श्री गुलशन आहूजा को जैविक बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जितने भी चेयरमैन निदेशक नियुक्त हुए हैं सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब कहाँ बनी है? अब ये पहली है इसलिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, क्योंकि पहली चीज पेपर में पूछ ली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला। हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब है जो वो पंचकुला में बनी है, पहली है इसलिए याद रखिएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME के पहले निदेशक कौन है? आपको पता है हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग जो ये लॉन्च किया था, तो इसके पहले निदेशक चुने गए हैं। MSME की फुल फॉर्म बता देती हूँ पहले तो मैं आपको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसके पहले निदेशक कौन बने हैं? विकास गुप्ता। विकास गुप्ता बने हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में DC को किसकी पावर मिलेगी? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि हरियाणा में जो DC है ना, यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, DC की फुल फॉर्म बता रही हूँ, डेप्यूटी कमिश्नर। तो अब पावर इसको किसकी मिलेगी? DM की। DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर को अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर मिलेगी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? बताइए। मनु भाकर, अभिषेक वर्मा, बजरंग पुनिया या A और B दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? A और B दोनों, यानी कि मनु भाकर और अभिषेक वर्मा दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार की बात आई है तो अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राशि पेपर में पूछी जाती है, आपको पता है जिसने पहले पेपर दिए हैं। तो 5 लाख रुपए की राशि, और ये प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में प्रारंभ हुआ था अर्जुन पुरस्कार।
हरियाणा में कब तक हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई है? तो हाल ही में गवर्नमेंट ने योजना बनाई है कि हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। और ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हरियाणा में हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसने भी ये लक्ष्य रखा है। तो और ये मिशन कौन सा है? तो ये मिशन है जल जीवन मिशन। ओके, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। मिशन भी याद रखिएगा। ओके, जल जीवन मिशन। हरियाणा में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है, हरियाणा में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? काफी अच्छे लेवल पर मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 मई। इसे वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म के जिन्होंने सर्जन किया था, उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारे काम एक ही बार हुए थे। बीज विकास निगम के नए एमडी कौन बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर? तो बीज विकास निगम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? संजीव वर्मा। संजीव वर्मा जो कि आईएएस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी फेमस हैं। जो संजीव वर्मा है, इन्होंने बहुत सारे घोटालों के राज खोले हैं, इसलिए बार बार इनका तबादला कर दिया जाता है। ओके, मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, बार बार वो उनका ट्रांसफर ही कर देते हैं जो वहाँ पर कुछ अच्छा काम करते हैं। औद्योगिक विस्तार के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो औद्योगिक विस्तार के लिए योजना चलाई गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लस्टर योजना। ओके, क्लस्टर योजना चलाई गई है हाल ही में औद्योगिक विस्तार के लिए। आपको पता है अभी गवर्नमेंट को कितना लॉस हो गया है और उद्योग पर गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, नई नई योजनाएं बना रही है। हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कहाँ बनी है? तो ये हिसार में बनी है। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इनमें से टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? पीछे मैंने आपको जिला बताया था, कौन सा जिला था टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला। ओके, अब पूछा है पहला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी क्या आएगा? हरियाणा। टीवी के माध्यम से पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रन्स पुलिस पुस्तक किसने लिखी है? अब ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है हंसराज स्वान ने। और हंसराज स्वान कौन है? पूर्व डीजीपी है हरियाणा के। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है वो रन्स पुलिस। तो याद रखिएगा, हरियाणा के पूर्व डीजीपी हंसराज स्वान ने पुस्तक लिखी है वो रन्स पुलिस। पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स जरूर पूछे जाते हैं। हरियाणा जो क्लर्क के एग्जाम हुए थे ना सितंबर में, उसमें एक ही शिफ्ट में 2 बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए गए थे। हरियाणा के साथ साथ इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एचएसएससी जो हरियाणा के बुक्स एंड ऑथर्स है वो याद करके मत बैठ जाइएगा, इंडिया के भी जो बुक्स एंड ऑथर्स है ना हाल ही में जो 1 साल के अंदर लिखी गई है वो भी आपको याद रखनी है। मैंने भी उस पर वीडियो डाली है, किसी को देखनी है तो कमेंट बॉक्स में से लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हरियाणा में कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस हरियाणा में 16 मई को मनाया गया। और ये मनाया कहाँ गया? तो ये यमुनानगर में मनाया गया, ये भी याद रखना है। 16 मई को मनाया गया और यमुनानगर में मनाया गया। आपको पता है अब इस सीजन में डेंगू मलेरिया वगैरह की कितनी ज़्यादा शिकायत होती है लोगों को, तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं। मलेरिया से बचने के लिए किस जिले में गैम्बूशिया मछली छोड़ी गई? अब जो गैम्बूशिया मछली होती है ना, एक तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, वो जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना उनका लार्वा को खा जाती है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि मलेरिया से बचने के लिए कौन सी मछलियाँ छोड़ी जाती हैं, या मलेरिया का जो लार्वा होता है वो कौन सी मछली खाती है? तो गैम्बूशिया मछली खाती है। तो आप एक तो इस गैम्बूशिया मछली का नाम याद रखिएगा। और अब ये छोड़ी कहाँ गई? तो ये छोड़ी गई सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत में एक जगह है मुरथल, सबने नाम सुना भी होगा। मुरथल के एक गांव में ये मछली छोड़ी गई ताकि वहां पर मलेरिया ना फैल सके, क्योंकि ये बताया है मैंने आपको लार्वा खा जाती है मलेरिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो धान की खेती नहीं करेगा उन जिलों को सरकार कितने रुपए देगी? तो पहले तो सरकार ने घोषणा की थी कि वो 7,000 रुपये देगी, ठीक है, जो धान की खेती नहीं करेगा उन्हें। लेकिन अब सरकार ने ये राशि बढ़ा दी है और 7,500 रुपये कर दी है। ठीक है, 7,500 रुपये कर दिया, अब गवर्नमेंट 7,500 रुपये देने की कह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गार्बेज मैनेजमेंट में चंडीगढ़ को कितने स्टार मिले हैं? तो चंडीगढ़ सिटी है, ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, तो गार्बेज मैनेजमेंट में चंडीगढ़ को 3 स्टार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 स्टार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली श्रमिक ट्रेन हरियाणा में कहाँ से चली? तो पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। तो पहली श्रमिक ट्रेन हरियाणा में हिसार से चली थी और ये हिसार से कटिहार तक चली थी। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, कहाँ से कहाँ तक चली? तो हिसार से कटिहार तक चली थी। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को कौन सी रैंकिंग मिली है? तीसरी रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में यूवी ब्लास्टर मशीन कहाँ लगाई गई? तो क्वेश्चन ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, दिख रहा होगा आपको। तो हरियाणा में जो यूवी ब्लास्टर मशीन है वो गुरुग्राम में लगाई गई है और ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूवी ब्लास्टर मशीन किसके द्वारा निर्मित है? तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। ठीक है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट जो ब्लास्टर मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। सीपीसीबी क्या है? तो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस थर्मल प्लांट पर 2.70 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरियाणा के पानीपत के थर्मल प्लांट पर 2.70 करोड़ का जुर्माना लगाया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में तीसरा सबसे गर्म शहर कौन सा बना? तो अभी रैंकिंग जारी हुई थी, देश में सबसे तीसरा गर्म शहर कौन सा बना है, उसमें हरियाणा का भी एक शहर आया था, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा हिसार। जो हिसार है वो देश में तीसरा सबसे गर्म शहर बना और इसमें जो पहले नंबर पर है वो पिलानी है, राजस्थान में जो है पिलानी पहले नंबर पर है और एक राजस्थान का ही चुरू शहर है उसकी दूसरी रैंकिंग आई है और तीसरे नंबर पर हरियाणा का हिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में कौन सी नई ट्रेन शुरू होगी? तो चंडीगढ़ में नई ट्रेन शुरुआत होने की घोषणा की गई है और इस ट्रेन का नाम है जन शताब्दी स्पेशल। ओके, जन शताब्दी स्पेशल जो ट्रेन है वो शुरू हुई है। तो अब ये जो ट्रेन है ये टर्मिनल अमृतसर स्पेशल वगैरह भी बोला जाएगा इसको, तो ट्रेन का नाम याद रखिएगा आप बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा कहाँ हुई? तो देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा वो हरियाणा में आयोजित हुई। ये क्वेश्चन इसलिए करंट अफेयर के, हरियाणा के करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आयोजित हुई गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सोहना है ना जो, वहाँ पर एक गाँव है नया गाँव, वहाँ पर ये आयोजित हुई थी डिजिटल ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जोमेटो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित था और अभी मतलब जो हरियाणा की ही एक व्यक्ति को इनके को फाउंडर भी बनाया गया है, तो इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके को फाउंडर बनाया गया है दीपेंद्र गोपलो को, नाम भी याद रखिएगा दीपेंद्र को। ओके, और इसके सीईओ है मोहित गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ओके, जोमेटो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, सीईओ मोहित गुप्ता और को फाउंडर दीपेंद्र। विश्व हिंदू परिषद की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हिंदू विहीन हो गए हैं? तो अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें बहुत सारे गांव हिंदू विहीन हो गए हैं और ये किस लिए हुए हैं इसका रीज़न भी बताया गया है, धर्मांतरण, यानी कि धर्मांतरण हो रहा है, यानी कि जैसे हिंदू से मुस्लिम में, हिंदू से क्रिश्चियन में, किसी भी अलग धर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म को ट्रांसफर अपना बदल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 103 गाँव हिंदू विहीन हो चुके हैं। किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो हालांकि ये क्वेश्चन अभी इस महीने का नहीं है लेकिन मैंने रिवीजन के लिए डाल दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो दीपा मलिक जो कि अध्यक्ष भी है पैरालंपियन समिति की, उन्होंने पैरालंपिक जो खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दीपा मलिक याद रखिएगा, सोनीपत के बैसवाल गांव से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पेपर में पूछ ही लिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, पिछले साल भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, तो दीपा मलिक से रिलेटेड हर फैक्ट आपको पता होना चाहिए। किस मेडिकल कॉलेज को स्पेशल कोविड अस्पताल का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में जो भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, उसको मिला है। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है, उसे स्पेशल कोविड अस्पताल का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोविड से रिलेटेड मैंने जो फैक्ट बदल सकते हैं ना वो तो नहीं डाले हैं, लेकिन जो नहीं बदलते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो हुआ है कुछ नया सा है तो वो मैंने डाला है क्योंकि वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना योद्धा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो हाल ही में कोरोना योद्धा अवार्ड से डॉक्टर प्रदीप नैन को सम्मानित किया गया है। और इन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने जो गरीब ज़रूरतमंद वगैरह है ना, उनकी काफ़ी सहायता की है और साथ ही उन्हें फ्री में दवा भी दी है। ठीक है, फ्री में दवा भी दी है। तो गरीब ज़रूरतमंदों की सहायता इस सिचुएशन में करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन्हें कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रदीप नैन, नाम याद रखिएगा। कोविड वाटिका क्या है? तो कोविड वाटिका हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है और ये औषधीय पौधों के लिए बनाने की घोषणा की गई है। ये लगभग 1100 गांव में लगाई जाएंगी। इसमें जो औषधीय पौधे हैं ना, लाइक नीम, अश्वगंधा वगैरह, जो इम्यूनिटी बूस्टर जो पौधे हैं ना, मेनली वो सारे पौधे कोविड वाटिका में लगाए जाएंगे ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके और वो बीमारी से थोड़ा बच सके। तो कोविड वाटिका क्या है? औषधीय पौधों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSIIDC के अध्यक्ष कौन है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि HSIIDC हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? राजेश खुल्लर। HSIIDC के अध्यक्ष कौन है? राजेश खुल्लर हैं। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको 2-3 बार इसकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब HSIIDC के जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ यानी कि HAU के कुलपति कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में HAU जो है उसके कुलपति काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? KP सिंह। KP सिंह HAU के कुलपति है। इन्होंने हाल ही में फंड दिया है जो कोरोना रिलीफ फंड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए चर्चित है, तो याद रखिएगा। और वैसे भी ये पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। अभी इस सिचुएशन में सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला हरियाणा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खरीद में पहला जिला कौन सा रहा? तो गेहूं की खरीद में पहला जिला सिरसा रहा है। ओके, सिरसा का नाम आया है गेहूं की खरीद में सबसे पहले नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल कौन सा बना? तो 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल कौन सा बना है? मीडियोर। ओके, मीडियोर अस्पताल जो कि गुड़गांव में है, मानेसर में है गुड़गांव के। ये 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बना। और ये 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिर्फ कोविड-19 वाले जो मरीज होंगे ना, कोरोना वायरस के होंगे, सिर्फ उनका इलाज किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार कितनी सब्सिडी मुहैया कराएगी? तो ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि अब वो 85% सब्सिडी मुहैया कराएगी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। 85% सब्सिडी मुहैया कराएगी सरकार ड्रिप सिंचाई के लिए। ड्रिप सिंचाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पानी भी वेस्ट नहीं होता, उतना ही पानी लगता है जितनी ज़रूरत होती है पौधे को। ठीक है, और मृदा का जो अपरदन होता है उससे भी बचाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉक्सर पर 1 साल के लिए लगाया गया बैन हटा लिया गया? तो 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया था इन पर, तो अभी हाल ही में ये बैन हटा लिया गया है। और कौन है ये? सुमित सांगवान। सुमित सांगवान जो कि बॉक्सर है, इन पर 1 साल के लिए लगाया गया बैन हटा दिया गया, तो हाल ही में इनसे बैन हटाया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, सुमित सांगवान किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बॉक्सर हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का विदेशी सहयोग विभाग प्रतिवर्ष कितने लोगों को भ्रमण पर भेजेगा? तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसानों को वगैरह जो होंगे ना, किसान तबके वगैरह होंगे, उनको भी साथ में भेजेगा विदेशी सहयोग विभाग प्रतिवर्ष। ठीक है, भ्रमण पर, ताकि उनकी कुछ सहायता हो सके। तो इसका आंसर होगा 500। ठीक है, प्रतिवर्ष 500 लोगों पर हरियाणा का विदेशी विभाग है जो 500 लोगों को भ्रमण पर भेजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल जाने की बजाय घर पर दवाई पहुंचाने की सेवा जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है उसका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते हैं, तो हरियाणा सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है, जो योजना चलाई गई है, उसका नाम है टेलीमेडिसिन सेवा। ओके, टेलीमेडिसिन सेवा घर घर पहुंचाने के लिए इसमें बस आपको फ़ोन करना पड़ेगा, इसलिए इसको टेलीमेडिसिन सेवा का नाम दिया गया है। हाल ही में अंबाला जिले में सबसे आधुनिक विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है, किसके नाम पर बनेगा? तो एक तो आपको ये याद रखना है, जो अब अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है वो कहाँ पर हुई है, किस जिले में हुई? तो अंबाला जिले में हुई है। याद रखना आपको, जगह भी कहाँ हुई है? अंबाला जिले में। और अब नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अब ये नाम किसके नाम पर रखा जाएगा?
आर्यभट्ट। ओके, आर्यभट्ट के नाम पर रखा जाएगा। इस आधुनिक विज्ञान केंद्र का नाम आर्यभट्ट। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट नेम है। जो हरियाणा का जो उपग्रह था लॉन्च किया गया था उसका नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अब किस रोग से पीड़ित जो लोग हो गए उनको भी पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो अभी इसका आंसर होगा कैंसर। जो कैंसर पीड़ित होंगे अब सरकार, हरियाणा जो सरकार है उनको भी पेंशन देगी। कैंसर के साथ साथ एक जो किडनी रोग के मरीज होंगे ना, वो भी याद रखिएगा, कैंसर और किडनी रोग दोनों को ही सरकार ने पेंशन देने का निर्णय लिया है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं मई महीने के। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा के संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? तो जिसको पता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन दबाएंगे तब आप 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, आपको उस पर क्लिक करना है, वरना सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, जिसको हरियाणा के पुराने पेपरों के क्वेश्चंस करने हैं, मैंने हरियाणा जीके के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो के। हरियाणा में जो पुराने पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर मैंने वीडियो बना रखी है। हरियाणा के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के भी जो पुराने पेपरों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उन पर भी वीडियो बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और साथ ही हरियाणा जीके के भी मिल जाएंगे। और हाँ, इंडियन जीके के भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडियन जीके भी हरियाणा जीके जितनी ही पेपर में पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाकर देखना मत भूलिएगा। और डेली रात को मिक्स क्वेश्चंस का एक क्विज होता है HSSC के लिए, आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। तो डेली रात को 10 बजे आकर उस टेस्ट को भी अटेंड किया कीजिए। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स उसका आंसर्स देते हैं, तो आप भी लाइव चैट में आंसर दीजिए, वहाँ पर मैं अवेलेबल होती हूँ और साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करती हूँ। तो आप चाहें तो डेली रात को 10 बजे उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।